नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के 80 लाख किसानों को पीएम मोदी इस दिन देंगे तोहफा, कृषि मंत्री मंगल पांडे ने दी जानकारी। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पीएम किसान सम्मान योजना की 19वीं किस्त की राशि का भुगतान भागलपुर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 फरवरी को देश के किसानों के लिए एक साथ करेंगे। पांडे ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के मौके पर मोदी देश के किसानों को संबोधित करेंगे, जिसमें किसानों के हितों एवं कल्याणकारी बातें होंगी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज, कई विभागों में होगी बम्पर भर्तियां। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार में अगले आने वाले कुछ महीनों में कई विभागों में नौकरी की बम्पर बहाली होने वाली है। जानकारी के मुताबिक राज्य में 2 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। अधिक से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों की संख्या मांगी है। जानकारी के मुताबिक विभिन्न विभागों में रिक्तियों की उपलब्धता की समीक्षा खुद मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की नई पहल, NQAS प्रमाणन से बनेगी उत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्था। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अनुरूप विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य संसाधनों और NQAS प्रमाणन दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना है, ताकि आम जन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सके। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने बताया कि जिले, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों का चयन किया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर कहां बंद रहेंगे स्कूल, जाने क्या है बिहार सरकार का आदेश। महाशिवरात्रि बिहार का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन प्रदेश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करने पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में और रात के 4 प्रहर में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निगण, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ है और इस दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। भूमि मालिकों को बड़ी राहत, इस दिन तक करवा ले यह काम, लगने वाला है विशेष शिविर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदियों के डिजिटाइजेशन एवं डिजिटाइज जमाबंदियों को त्रुटि रहित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शिविर लगाकर मूल जमाबंदी के डिजिटाइजेशन या इसके आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी को दुरुस्त करने के काम को एक निश्चित समयावधि में युद्ध स्तर पर संपन्न कराया जाना है। मिशन मोड में किए जाने वाले इस काम के लिए अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। दिए गए निर्देश के मुताबिक राजस्व कर्मचारियों द्वारा हर एक मोर्चा की मूल जमाबंदी की स्कैन और ऑनलाइन प्रति से मिलान किया जाना जहां जमाबंदी स्कैन हो सकी है वहां मूल प्रति से मिलान करने के बाद सभी भागों सहित पृष्ठवार सुधार किया जाएगा। और सभी कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि मूल जमाबंदी में दर्ज रेयत या भूमि संबंधी विवरण को हूबहू ऑनलाइन किया जाना है। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बिहार सरकार की पहल, मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से जरूरतमंद छात्रों के लिए सिविल सेवा संबंधित कोर्स की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था पटना स्थित जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केंद्र में की गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केंद्र पटना में सिविल सेवा, यूपीएससी, बीपीएससी संबंधित परीक्षा की तैयारी के लिए संबंधित कोर्स में आवेदन आमंत्रित करते हुए परीक्षा जांच के उपरांत कोचिंग परीक्षण देने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है।
बिहार में तेज पछुआ हवाएं बढ़ाएगी सिहरन, इन 6 जिले के लोगों को सावधान रहने की जरूरत। बिहार में मौसम सामान्य बना रहेगा। पटना, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के सभी जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा और तेज उत्तर पश्चिमी विक्षोभ हवा सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास कराएगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। बिहार के इन 6 शहरों में 487 करोड़ से लगेंगे हाईटेक कैमरे। आईआईटी रुड़की और बेल्ट्रॉन को मिली जिम्मेदारी। बिहार के 6 नगर निगमों में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सीसीटीवी और ट्रैफिक सिग्नल लगाने का फैसला लिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की इस योजना पर 487 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के लिए चुने गए 6 नगर निगमों में दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, गया, मुंगेर और छपरा शामिल है। इसके लिए बेल्ट्रॉन को जिम्मेदारी दी गई है। परामर्श के लिए आईआईटी रुड़की को नियुक्त किया गया है। पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए मंजूरी भी दे दी गई है। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इन शहरों में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है, इसलिए यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। सीसीटीवी और ट्रैफिक सिग्नल की मदद से ट्रैफिक सुचारू रूप से चलेगा, साथ ही निगरानी भी आसान होगी। बिहार में बदल गया डीएल बनाने का नियम, मार्च से हो जाएगा लागू। अब लगेंगे ये दस्तावेज। भागलपुर सहित बिहार के सभी जगहों में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। मार्च से लागू होंगे नए नियम। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अगले माह से सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। नए नियम से अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और मुश्किल हो जाएगा। बिहार के बिजली उपभोक्ता हो जाए सावधान, समय पर बिल जमा नहीं किए तो होगा ये एक्शन। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने लंबित बिजली बिलों का शीघ्र भुगतान करें, अन्यथा बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैर भुगतान करने वाले क्षेत्रों में सख्ती बढ़ाई जाएगी और इस अभियान की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। डॉक्टर देवरे गुरुवार को NPBDCL के विशेष राजस्व संग्रह और विच्छेदन अभियान की शुरुआत के अवसर पर यह बातें कही। बिहार में अब चटपट होगा नक्शा पास, इंजीनियरों के लिए तय हुआ 30 दिनों का डेडलाइन। मुजफ्फरपुर नगर निगम व आयोजन क्षेत्र में बनने वाले आवासीय एवं कॉमर्शियल भवनों के नक्शे की स्वीकृति में तेजी दिखने लगी है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए नगर आयुक्त विक्रम रिवेरकर ने 1 महीने में अभियान चला 100 लंबित नक्शे की स्वीकृति दी है। आगे लंबित नक्शे की स्वीकृति के लिए 30 दिनों का डेडलाइन तय किया गया है। इसके लिए इंजीनियरों को बिना कोई लापरवाही बरते तेजी से जांच पड़ताल करते हुए लंबित के साथ आवेदन होने वाले नए नक्शे की स्वीकृति देने का आदेश दिया है। इसके बाद भी अगर कोई शिकायत मिलती है तब सीधे इंजीनियरों के ऊपर कार्रवाई होगी। बिहार सरकार की फ्री यूपीएससी व बीपीएससी कोचिंग के लिए आवेदन शुरू, 3000 रुपए भी मिलेंगे। भागलपुर सहित बिहार के सभी जगहों में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। मार्च से लागू होंगे नए नियम। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अगले माह से सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग ट्रैक का परीक्षा देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। नए नियम में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और मुश्किल हो जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती पर पटना एचसी का बड़ा फैसला, बीपीएससी को 90 दिनों में करना होगा ये काम। पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सहायक अभियंता भर्ती की अंतिम चयन सूची पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि 90 दिनों के भीतर अनारक्षित श्रेणी के लिए कट ऑफ अंक दोबारा निर्धारित की जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पहले जारी की गई मेधा सूची के आधार पर विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए अभियंताओं की सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार में यहां बनेगा 2400 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट। 2030 तक बिजली उत्पादन की संभावना। बिहार सरकार ने राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। भागलपुर जिले के पिरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता वाले नए थर्मल पावर प्लांट की स्थापना को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह भागलपुर जिले का दूसरा थर्मल पावर प्लांट होगा, जहां पहले से ही NTPC का कहलगांव थर्मल पावर प्लांट संचालित हो रहा है। हालांकि इस नई परियोजना को पूरा होने में अभी
ही समय लगेगा और उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक यह प्लांट बिजली उत्पादन शुरू कर देगा। बिहार में औद्योगिकीकरण और बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह थर्मल पावर प्लांट बिहार के लिए स्वच्छ और निरंतर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और साथ ही राज्य के औद्योगिक विकास में भी मदद करेगा। 8 आईपीएस अधिकारियों को नीतीश सरकार ने दिया प्रमोशन का तोहफा। प्रोन्नति पाने वालों में लिपि सिंह भी शामिल। भारतीय पुलिस सेवा 2018 बैच के 8 अधिकारियों को बिहार की नीतीश सरकार ने प्रमोशन का तोहफा दिया है। इनमें आईपीएस लिपि सिंह, अमितेश कुमार, अशोक मिश्रा, किरण कुमार, गोरख जाधव, शेषव यादव, विद्यासागर राजेश कुमार और अनंत कुमार राय का नाम शामिल है। गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन अधिकारियों को प्रमोशन जूनियर प्रशासनिक ग्रेड वेतन संरचना स्तर 12 के तहत प्रमोशन प्रोन्नति दिया गया है। अब इन सभी अफसरों को 78,800 से 2,92,100 का वेतन दिया मिलेगा। प्रमोशन का यह लाभ सभी को 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।